Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो वहां पे हम ऑप्शंस को भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ऑप्शन बाइंग बायर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि विक्स की गिनती की वजह से प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हमें अभी स्विंग ट्रेडिंग की तरफ मूव करना चाहिए, क्या हमें अभी फिलहाल स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए ऑप्शन के अगर कंपैरिजन में, और क्या हमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो इतनी विक्स के गिरने की वजह से भी हमें ऑप्शन में पैसा कमा के दे पाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो भाई निफ्टी में 34 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। एक छोटी सी हमारी एक मॉर्निंग में रिसर्च हमने करी थी, जिसमें बताया था कि भाई 22,430 के ऊपर निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी, और निफ्टी में तेजी मिली। और उसके बाद 22,475 पे हमने वहां पे प्रॉफिट बुक भी करा दिया था। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारा एक पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में ही हमने आपको एक मैसेज डाला था जिसमें बताया था कि निफ्टी में एक बॉक्स पैटर्न देखने को मिला है और 22,435 के ऊपर ये बुलिश हो जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही निफ्टी ने हाई बनाया अपना 22,475 के आसपास का, तो वहां पे हमने उसको एग्जिट करा दिया था। तो अगर आपको भी इसी तरीके की न्यूज चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो जब हाई बनाया था तो हमने क्या करा था, इसका मैसेज भी वहां पे डाल दिया था। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी, इसके साथ साथ हमने आपको सिप्ला के बारे में बताया था। इसके बाद हमने कुछ और स्टॉक्स भी थे, बायोकॉन थे, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हम यहाँ पे सजेस्ट करते रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी का प्राइस अभी है 22,402 के आसपास। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ 15 मिनट का। 15 मिनट का चार्ट हम इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि अभी अगर देखेंगे तो बाजार पूरी तरीके से डेड है, बहुत कुछ बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है। तो 50 मिनट्स का चार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूंगा तो चार्ट हमें कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी का चार्ट पहले आपको दिखाना चाहूंगा, जिसका रेट अभी 22,402 के आसपास चल रहा है। निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एक जैसा ही दिखाई दे रहा है फिलहाल। अगर हम देखें तो बाजार ना पूरी तरीके से डेड हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से डेड हो चुका है। और यहाँ पे ना इस कंसोलिडेशन फेज में हमेशा जो ऑप्शंस जो बायर होता है उसका जो प्रीमियम है वो पूरी तरीके से क्या होता है, डिके होता है। डिके दोस्तों क्या होता है, पूरा जो प्रीमियम है वो गल जाता है। चाहे आप कॉल बाय कर लो चाहे आप पुट बाय कर लो, आपको मिलेगा क्या, जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला। और आज का दिन तो दोस्तों बहुत ज्यादा स्पेशल था। आज एक्सपायरी थी और एक्सपायरी वाले डे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई बाजार में कुछ बड़े मूव देखने को मिलेंगे, और मूव के अकॉर्डिंगली कुछ पोजीशंस भी बनाई थी, बट इतने ज्यादा बेनिफिट्स हुआ नहीं। रीजन उसका क्या था, विक्स भी बहुत ज्यादा डाउन थी, प्रीमियम भी बहुत ज्यादा तेजी से डिके हुए, तो इतना कुछ एज सच कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिला। आजकल फिलहाल देखने को मिलता है कि भाई कई बार एक्सपायरी वाले दिन बहुत मूव देखने को मिलते हैं और कई बार नहीं भी देखने को मिलती है, बट उसके नेक्स्ट डे उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो हम बात करेंगे कल के दिन की, और कल क्या कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो 22,412 के आसपास निफ्टी की क्या हुई है, क्लोजिंग हुई है। तो हम सबसे पहले इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालेंगे। अभी जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो आज का हाई है निफ्टी का, जो कि है 22,475 के आसपास का। तो मैं लिख देता हूं 22,475 का जो है निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की दो बुलिश कैंडल मिलती है तो वहां पे बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं सारी लाइनें यहाँ पे हटा देता हूं। सबसे पहले दोस्तों एक रेजिस्टेंस लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, और रेजिस्टेंस जो था वो हमने कल की वीडियो में भी बताया था, वो है 22,300 का। और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के साथ मैं यहाँ पे बॉक्स के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। अब दो चीजें हमें देखने को मिली है निफ्टी में, एक तो रेजिस्टेंस है जो कि 22,300 का है, जो कि अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, और दूसरा क्या है 22,475 रुपए का निफ्टी का एक सेकेंड रेजिस्टेंस है जो कि बॉक्स का है। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, दो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले हैं। अब 22,300 सपोर्ट का काम कर रहा है और 22,475 क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी 22,300 का देखने को मिला है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें जो निफ्टी लग रहा है वो कम से कम 22,800 के आसपास लग रहा है कि भाई 22,800 तक जाना चाहिए, जो ये रेजिस्टेंस जो पहले वाला रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। दोस्तों एक चीज और है, मैं आपको समझाना चाहूंगा, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा। देखो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस था, एक पुराना रेजिस्टेंस था, राइट, और वो था 22,300 का। लो देखने को मिला था यहाँ पे 21,900 का। डिफरेंस कितना हो गया, मान लो 400 पॉइंट का हो गया। एक कैलकुलेशन बता रहा हूं,
22,300 ब्रेकआउट हुआ तो हमने 22,300 प्लस 21,900 में से अगर हमने डिफरेंस निकाला 400 प्लस 400 कर दिया तो टारगेट कितना आया 22,700 का। 700 से 800 का हमारा एक टारगेट बन गया, राइट। अभी जो देखने को मिला है उसके बाद क्या हुआ, बाजार ऊपर जाके यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया और यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बन गया, राइट। और इसका जो हाई था वो है 22,475 रुपए का। ओवरऑल बाजार जो है वो बुलिश है, बट क्या होता है बाजार जो चलता है वो धीरे 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 चलता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला 22,800 जाएगा तो एकदम से चले जाएगा, ओवरनाइट चले जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है बाजार ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, छोटे प्लेयर्स को बाहर निकालता है, फिर बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है, फिर उसके बाद बाजार में रैली देखने को मिलती है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर कल के दिन 22,475 ब्रेक होता है तो सीधा यहाँ से जो टारगेट 22,700 से 22,800 का देखने को मिलेगा। आशा करूंगा इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो हमें इसी तरीके से चलना पड़ता है। दूसरा जो 22,300 का जो रेजिस्टेंस था वो अब क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर 22,300 के आसपास भी मिलता है तो वहां पे आप अपनी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और मैं कई बार बोल चुका हूं, आज भी बाजार जब नीचे आया था तो भी मैं वहां पे मैसेज कर रहा था कि भाई बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करिए, क्योंकि ओवरऑल जो है वो बाजार कहीं ना कहीं बुलिश है। और यही मैसेज आज हमने मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था, जिसके 50 पॉइंट्स बढ़ने पे हमने वहां पे प्रॉफिट बुक भी कराया था। तो आशा करूंगा इस टॉपिक को समझ गए होंगे। बट ओवरऑल बाजार जो है वो पूरी तरीके से बुलिश है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, निफ्टी को ऑप्शन चेन पे लेके जाते हैं और निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आपको डिटेल में समझाते हैं। अब देखेंगे तो 22,400 की यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, निफ्टी की एक कॉल ऑप्शंस की बात कर लेता हूं। तो इसकी एक्सपायरी जो है वो कल के दिन है 25 अप्रैल को। अब निफ्टी की 22,400 की यहाँ पे हम कॉल की बात कर लेते हैं। 67.7 का रेट चल रहा है, जिसका डेल्टा जो है 0.56 है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 70 रुपए का जो इसका प्रीमियम है कल आपको 65 रुपए के आसपास मिल जाएगा अगर कल बाजार यहीं पे ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ओपन इंटरेस्ट अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो 22,300 की पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों, वो है 90,30,250 के आसपास का। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो 22,300 क्या है, एक क्रूशियल सपोर्ट है। और मैं वही कह रहा हूं दोस्तों, क्रूशियल सपोर्ट हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन में ही पता चल रहा है और जब हम चार्ट पे देख रहे हैं तो चार्ट पे पता चल रहा है कि बाजार जो 22,300 के नीचे लग नहीं रहा कि जा सकता है। अगर दोस्तों हम कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिला है वो मिल रहा है 22,500 की कॉल में, जो कि 1,30,28,750 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पे क्या है, 1.25 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 22,500 की यहाँ पे कॉल में है। तो रेंज जो है वो 22,300 से 22,500 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से अगर बाजार में छोटी मोटी गिरावट देखने को मिलती है तो वहां से आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करके 22,300 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके वहां से आप प्रॉफिट राइड कर सकते हैं। और अगर बाजार 22,500 के ऊपर जाता है तो बड़ी तेजी वहां पे एक्सपेक्टेड होगी, देखने को मिल सकती है। कल की वीडियो में भी हमने बताया था 22,400 का लेवल ब्रेक होगा तो वहां से बाजार बुलिश रहेगा। और जैसे 22,400 के ऊपर बाजार गया, आज अगर आपने देखा था, कल की वीडियो देखी होगी, वहां पे हमने बताया था क्योंकि 22,400 में सबसे ज्यादा कल की डेट में वहां पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था। तो 22,400 के ऊपर बाजार गया और 22,400 के ऊपर ही बाजार रहा। हालांकि बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिली, बट फिर भी बाजार बुलिश था। इसी तरीके से अगर कल बाजार 22,500 के ऊपर जाता है तो भी काफी हद तक बुलिश रहेगा। तो सिनेरियो अगर हम देखें, सेंटीमेंट जो देखें, वो बाजार में कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं और इसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि आप अपनी पोजीशंस जो है वो मेंटेन करके चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बाजार गिरता है तो वही आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बाकी लेवल्स मैंने आपको दे दी हैं। अब यहाँ पे जल्दी से जाएंगे चार्ट पे और यहाँ पे मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी भी पूरी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरा कंसोलिडेट था, बिल्कुल डेड था, कुछ भी आज देखने को नहीं मिला। तो हमने भी यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाय कराई थी अपने क्लाइंट्स को, बट वो जीरो हो गई। इसका रीजन इसका क्या था, क्योंकि बाजार में जो मूवमेंट ही नहीं हुई। हालांकि जहां पे हमने शॉर्ट कराया था बाजार उस रेट के नीचे ही रहा। स्पॉट मार्केट या फ्यूचर देखेंगे तो हमारे सेलिंग रेट के नीचे ही था, बट क्या हुआ, बाजार में मूवमेंट ही नहीं थी तो उस वजह से क्या हुआ, वैल्यू जीरो हो गई। बट अगर उसके कंपैरिजन में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने 3 स्टॉक आपको रिकमेंड करे थे, जिसमें आप देख सकते हैं एक था वैभव ग्लोबल के नाम से, दूसरा था सिप्ला और तीसरा था फिनपाइप के नाम से। तो दोस्तों जब हमने बाइंग कराई थी अपने जो हमारे जो एडवाइजरी जो जिन्होंने ली हुई है उनको हमने यहाँ पे बाय कराया था, तो वो सारे के सारे स्टॉक जो थे वो आज पूरे डे हाई में थे। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप ऑप्शंस की जगह अगर आप कुछ स्टॉक में काम करना स्टार्ट करें, हम अपने कुछ बेहतरीन स्टॉक अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो हमारे एडवाइजरी जिन लोगों ने ली हुई है उनको हम प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे हमारे जो क्लाइंट्स हैं इसका बेनिफिट उठाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्टॉक्स में भी काम करिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप ऑप्शन में मूव करें, क्योंकि स्टॉक पे भी आप काम करके पैसा कमा सकते हैं।
तो आज हमने कुछ 3 स्टॉक रिकमेंड करे थे, तीनों के तीनों स्टॉक आज डे हाई पे थे, बट अगर आप उसके कंपैरिजन में जो कॉल ऑप्शंस है उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिला। तो इस चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि विक्स बहुत ज़्यादा डाउन है, थीटा बहुत जल्दी डिके हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैसेजेस पहले से कर देते हैं कि भाई आप लो क्वांटिटी में काम करना, या आप आज हाई क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले मैसेज में लिख देते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में जो देखने को मिला, कल के जो लेवल्स हैं उसके बारे में बता दिया। बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा लग रहा है कि डाउन आ सकता है, बट ओवरऑल बाजार मुझे इसमें भी बुलिश देखने को मिल रहा है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, और बॉक्स का जो ब्रेकआउट है दोस्तों वो भी आपको 48,250 के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो 48,250 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में दो बुलिश कैंडल मिलती है 15-15 मिनट के चार्ट पे, तो वो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और उसके बाद बाजार शूट अप हो सकता है, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में गिरावट आती भी है तो सपोर्ट जो है वो उसका 47,800 के आसपास का है, वहां से भी आप इसमें बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट के बाद ही काम करे, अगर सपोर्ट में भी आता है, अच्छे सपोर्ट में भी बाजार खड़ा है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आपको पता है हमारी एक नई सीरीज है जिसमें मैं कुछ स्टॉक्स बता रहा हूँ, जैसे एबी कैपिटल बताया था, डिफेंसिव सेक्टर के भी एक स्टॉक मैंने आपको बताया था, तो दोनों ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो हमारी नई सीरीज में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कुछ स्टॉक बताते हैं, तो उनको भी आप फॉलो करते रहिए। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो क्या कर सकते हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7,999 का, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, वो बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। इसके अलावा आपको टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स, और अगर आप चाहे तो सिर्फ ऑप्शन का कोर्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कहना चाहूंगा दोस्तों कि स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, उसके थ्रू भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, बट आज बाजार में सच कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिली, बट बाजार ओवरऑल क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। कहाँ कहाँ पे आप अपनी बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं वहां पे मैंने आपको बता दिया। बॉक्स पैटर्न किस तरीके से काम करेंगे उनके बारे में बता दिया। तो आज की वीडियो काफी डिटेल में मैंने आपको बताई है। बाकी दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारी एडवाइजरी सर्विसेज भी ले सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।